हरणपुर नाम के एक गांव में किशोर नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके परिवार में एक पत्नी और 2 बच्चे थे। इतने लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। किशोर बहुत ही सुंदर और मजबूत गमले बनाता था, लेकिन उसके गांव में गमलों की बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। कभी कभी शहर से नर्सरी वाले आके उसके गमले ले जाते थे। अरे, बच्चे की तबीयत तो बहुत खराब हो गई है, उसे शहर ले जाकर हमें दिखाना पड़ेगा। भगवान, फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन मेरे पास पैसों का कोई जुगाड़ नहीं है। तभी शहर का एक नर्सरी वाला उसके घर पर आकर आवाज देता है, किशोर, ओ किशोर भाई, कहाँ हो? आया भाई। हाँ भाई, कहो कैसे आना हुआ? अरे भाई, तुम्हारे यहाँ तो तभी आना होता है जब मुझे गमलों का ऑर्डर लेना होता है। हाँ भाई, बताओ कितने गमले चाहिए? शहर में एक 5 स्टार होटल खुल रहा है। होटल के मालिकों को 2000 गमले 10 दिन में चाहिए। बताओ तुमसे हो पाएगा क्या? मैं जी जान लगा के गमले बनाऊंगा। मेरा तो इसमें बहुत मुनाफा है। अभी पैसों की भी बहुत कड़की है। मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है। किशोर ऑर्डर पाकर बहुत ही राहत महसूस करता है। अभी गर्मियों का मौसम है, गमले जल्दी सूख जाएंगे। मैं अभी से ही काम पर लग जाता हूँ। किशोर रात दिन एक करके गमले बनाना शुरू कर देता है। झुलसने वाली गर्मी में भी वह दिन रात काम करता है। वो गमले बनाते जाता है और उसे रखते जाता है। उसने सोचा सारे गमलों को वो एक ही बार में भट्टी में पका लेगा। मात्र 8 दिनों के अंदर उसने 2000 गमले बना दिए। मोनू की अम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 2000 गमले बना लिए हैं। कल मैं सारे गमलों को पका लूँगा। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने खून पसीने बहाकर ये काम किया है। रात में सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। उनके सोने के बाद अचानक बहुत तेज आंधी आती है। उसके बाद झमाझम बारिश आनी चालू हो जाती है। सुबह जब किशोर उठता है तो वह अपने गमलों की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। गमले कच्चे थे, इसलिए सारे गमले टूटकर पानी में बह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं निक को गमले कहाँ से दूंगा? राशन भी खत्म हो गया है। सोचा था पैसे मिलेंगे तो बच्चों का इलाज करवा दूंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी है। आंधी पानी में जब सारे गमले टूटकर बह गए तो किशोर के साथ पूरा परिवार दुखी हो गया। उस दिन किशोर के यहाँ किसी ने खाना नहीं खाया। दुखी किशोर नदी के यहाँ जाकर बैठ जाता है। वो बहुत देर तक उदास बैठा रहता है। गमलों के बारे में सोचते सोचते वह बहुत ही निराश हो जाता है। तभी पानी में हलचल होती है। वह देखता है कि नदी में एक परी खड़ी है। किशोर, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम तो इतने मेहनती और ईमानदार हो। क्या तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है? मुझे अपने कर्मों पर पूरा भरोसा है, लेकिन भाग्य पे नहीं है। मैंने इतनी मेहनत करके 2000 गमले बनाए, लेकिन कल की आंधी और बारिश से मेरे सारे गमले टूटकर पानी में बह गए। मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ। तुम यहाँ से मिट्टी ले जाकर मिट्टी के गमले और मिट्टी के बर्तन बनाते हो, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। आज मैं तुम्हें एक जादुई गमला देती हूँ। इतना कहकर परी एक जादुई गमला किशोर को देती है। इस गमले को तुम ले जाओ और इसमें एक गुलाब का पौधा लगा दो। जिस भी दिन उस गमले में गुलाब खिलेगा, उस दिन इस गमले में एक लोटा जल डालकर तुम जो भी इच्छा करोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। एक बार में तुम अपनी एक ही इच्छा पूरी कर सकते हो, या फिर तुम एक सोने का सिक्का भी मांग सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। लेकिन हाँ किशोर,
कभी लालच मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। किशोर उस गमले को घर ले आता है और गुलाब का पौधा लगा देता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वह देखता है उस गमले में बहुत ही सुंदर लाल गुलाब खिला हुआ है। उसका आकार भी बहुत बड़ा था। अरे, कल ही मैंने पौधा लगाया और आज गुलाब खिल गया। सचमुच ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। किशोर जल्दी से एक लोटा जल लाकर पौधे में डाल देता है और कहता है, ओ जादुई गुलाब, मुझे 2000 गमले चाहिए। वह इतना कहता ही है कि उसके सामने बहुत सारे गमले रखे हुए थे। वो समझ जाता है कि एक गमले पूरे 2000 होंगे। ओ जादुई गमले, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अब मैं समय पे अपना वादा निभा पाऊंगा। कल जब निक आएगा तो मैं उसे 2000 गमले दे दूंगा। अगले दिन निक गमले लेने आता है। अरे किशोर भाई, क्या गमले तैयार हो गए? हाँ भाई, गमले तैयार है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ गमले गिन लो। निक 2000 गमले गिनकर ले लेता है और किशोर को उसके रुपए दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशोर। मैंने तो समझा था 2000 गमले तुम समय पे नहीं दे पाओगे, क्योंकि उस दिन इतनी तेज बारिश और आंधी भी तो आई थी। मैं सोच रहा था कि मैंने जो होटल वालों से डील की है, अगर उसे सही समय पे नहीं निभा पाया तो आगे से वो मुझ पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे। निक गमले लेकर वहाँ से चला जाता है। निक के दिए पैसों से किशोर घर के जरूरी सामान ले आता है और अपने बच्चे की दवा भी ले आता है। 3-4 दिनों बाद किशोर देखता है कि गमले में फिर से एक गुलाब खिल गया है। वह तुरंत एक लोटा पानी गमले में डालता है और कहता है, ओ जादुई गमले, मेरे बीमार बच्चे को अच्छा कर दे। 2-3 दिनों बाद ही किशोर का बच्चा स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह हर 4-5 दिन में गमले में एक गुलाब का फूल खिलता है और किशोर जादुई गमले से अपनी जरूरत के हिसाब से सामान मांग लेता था। कभी कभी वो सोने के सिक्के भी मांगता था। इसी तरह से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। वो अब भी मिट्टी के गमले और बर्तन बनाता था। किशोर की आर्थिक स्थिति को अच्छा देखकर उसके पड़ोस में रहने वाला टीनू दिन रात यही सोचता था, किशोर के यहाँ इतने सारे गमले कैसे आ गए और उसका बच्चा भी अचानक से ठीक हो गया। मिट्टी के बर्तन और गमले तो वो उतने ही बनाता है जितने वो पहले बनाता था। टीनू किशोर पर नजर रखने लगता है। एक दिन टीनू देखता है कि किशोर जादुई गमले में एक लोटा पानी डालने के बाद हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा है। किशोर ने उस दिन एक सोने का सिक्का मांगा था। थोड़ी ही देर में गमले के पास एक सोने का सिक्का आ गया। वह उसे उठाकर जेब में रख लेता है। अच्छा बच्चू, अब समझ आया कि ये सारा खेल जादुई गमले का है और उसमें खिलने वाले फूल का है। अब टीनू रोज जाकर गमले में देखता है कि फूल खिला या नहीं। कुछ दिनों बाद वह देखता है कि गुलाब में एक फूल खिला है। वह अपने घर से एक लोटा पानी लाके गमले में डालता है और हाथ जोड़ के सोने का सिक्का मांगता है। वह बार बार प्रार्थना करता है, ए जादुई गमले, मुझे सोने का सिक्का चाहिए। लेकिन उसे कोई सिक्का नहीं मिलता। कई बार मांगने पर भी जब उसे सिक्का नहीं मिलता तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तू दुष्ट गुलाब, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। गुस्से में वह गुलाब के फूल को तोड़ देता है। वह उसे फेंकने जाता है कि तभी उसके हाथ से वह फूल गिरता ही नहीं। टीनू बहुत कोशिश करता है पर वह गुलाब का पौधा उसके हाथ से छूटता नहीं। अब उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस पौधे से बचाओ। टीनू की आवाज सुन के किशोर बाहर आता है। टीनू के हाथ गुलाब के पौधे से चिपके हुए थे।
किशोर यह देखकर सारी बात समझ जाता है। टीनू, तुमने लालच में आकर जरूर कोई गलत काम किया है, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। ओ जादुई गमले, मैं तुझसे यही मांगता हूँ कि टीनू का हाथ छोड़ दे। हाँ टीनू भाई, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दे। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा, बस किसी तरह मेरे हाथ पौधे से छुड़ा दे। वह एक लोटा पानी लेकर आता है और गमले में डालकर हाथ जोड़कर कहता है। किशोर के इतने कहते ही टीनू के हाथ से वह पौधा छूट जाता है। टीनू के हाथ खून से लथपथ हो चुके थे। उसे ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं, पर इस घटना से टीनू को अच्छी सीख मिलती है। उस दिन के बाद से टीनू कभी लालच नहीं करता। अब किशोर की स्थिति भी पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।